हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली इजलास में बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया। इन सनतों में सीमेंट, बैंकिंग, स्टील, एनर्जी समेत टर्मिनल, ऑटोमोबाइल, सिगरेट और हवाबाजी समेत दीगर सनतें शामिल हैं। इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉन न्यूज़ से बात करने के लिए। बताइएगा, हुकूमत के इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस ऐलान के बाद IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए जो आखिरी रुकावट है वो भी दूर हो गई है। अब हम ये देखेंगे कि फौरी तौर पर IMF से हमारे मामला तय हो जाएंगे और हम $900 मिलियन की किस्त मिलने की राह हमवार हो जाएगी और दोस्त ममालिक से भी कर्जे मिलेंगे, जिसके बाद हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़ जाएंगे और रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी और जो बुरानी कैफियत थी मईशत की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये फौरी तौर पर तो ये बुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मईशत में जो खराबियां हैं जिसकी वजह से वक्तन फवक्तन बुरान आते हैं, वो उस मसले का हल उन्होंने अभी तक पेश नहीं किया। पहली चीज तो ये है कि जो चोरी के पैसे से मुल्क के अंदर असासे हैं, जो चोरी के पैसे से बनाए गए हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास है, सवाल ये पैदा होता है कि उनसे आप टैक्स लेने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वो ताकतवर तबके हैं। तो ये एतमाद का जो बुरान पैदा होगा और इस टैक्स लगाने से भी जो है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पर मंफी असर फौरी तौर पर पड़ेगा। मगर सबसे अहम चीज ये है कि एतमाद का बुरान होगा कि कानून तोड़ रहे हैं, चोरी के असासों से रुकूम नहीं ले रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये थी कि सितंबर 2022 को ये IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा है। अगर उससे पहले हर किस्म की आमदनी पर टैक्स वफाक और सूबों ने नहीं लगाया और मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया और काले धन को सफेद होने से रोकने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मनसूख नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान की मईशत मुस्तकिल तौर पर परेशानी में रहेगी। और ये फैसले अब वक्त है कि इस वक्त कर लिए जाएं। अगर ये नहीं किए तो आगे चल के खुदा न खास्ता बहुत मुश्किलात पाकिस्तान के लिए होंगी, इसी तरह जैसे कि 1993 से अब तक होती रही है। लेकिन शाहिद साहब, जैसा कि बड़ी सनतों के मालिकान जो हैं वो इस टैक्स को पूरा करने के लिए इसका बोझ अवाम पर डाल देंगे, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह तो अवाम की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा हो जाएगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैंने अभी कहा था आपसे कि आप वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, क्योंकि हमारे लोग इनकम पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, ताकतवर तबके। यही मैंने सिफारिश पेश की थी। और दूसरी सिफारिश ये की थी कि चोरी के पैसे से असासे से 900 बिलियन रुपए मिल सकते हैं, 900 अरब रुपया वो ये लेंगे तो फिर मईशत बेहतर हो जाएगी और इन लोगों के आंसू भी पुज जाएंगे। लेकिन ये अशराफिया की मईशत ऐसी है कि कोई हुकूमत सही फैसले करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आर्जी रुकावटें दूर कर रहे हैं कि बुरान खत्म हो, बुरान हल करने की तरफ नहीं जा रहे। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अमीरों पर टैक्स लगाया है, गरीब पर बोझ नहीं डाला है। आपको लगता है क्या ऐसा ही है? गरीब की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा, उन पर बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं और हुकूमत को भी ये बात पता है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा और मुतवस्सित तबके की और गरीब तबके की मुश्किलात में जबरदस्त इजाफा होगा। ये बात हुकूमत को पता है, लेकिन इस किस्म के सियासी बयान दे के सिवाय इसके कि एतमाद का बुरान पैदा कर रहे हैं। अब जब आप जुलाई अगस्त में कौम ये देखेगी कि महंगाई बढ़ रही है और ये देखेंगे कि जो ताकतवर तबके हैं वो मजे करते चले जा रहे हैं, तो फिर एतमाद का बुरान और बढ़ेगा, जो मईशत के लिए और मेरे ख्याल से सलामती के लिए, दोनों के लिए मुनासिब नहीं है। अपने अवाम से तो कम से कम हमें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब डॉन न्यूज़ से बात कर रहे थे।